दोस्तों, आप सभी ने कई जानकारों और विशेषज्ञों के द्वारा यह कहते सुना होगा कि मनुष्य को 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। अतः मनुष्य को अच्छे कर्म करके इस जीवन का शुद्ध उपयोग करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो के माध्यम से 84 लाख योनियों का रहस्य समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया आप इन वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर जताएं। हम आपको बता दें कि इस विषय पर जो सबसे पहला सवाल उठता है वो ये है कि 84 लाख योनियों के होने का जिक्र हमें देखने को कहाँ मिलता है, यानी इस बारे में कहाँ लिखा हुआ है। दरअसल पद्म पुराण में एक श्लोक वर्णित किया गया है जिसके अनुसार 84 लाख योनियां हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह पता लगता है कि इन 84 लाख योनियों से 9 लाख जलचर यानी जल में रहने वाले जीव, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े मकोड़े और 10 लाख पक्षी व 4 लाख मानवीय नस्ल है। यानी कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। लिहाजा वो पद्म पुराण है जो ये कहती है कि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि ये बात कहाँ लिखी है कि मनुष्य को उसकी मृत्यु के बाद मानव का जीवन दोबारा नहीं मिलता। दोस्तों, दरअसल ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है और ना ही कहीं ऐसा लिखा है कि 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद मानव को मनुष्य का जीवन मिलता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये पूरा कर्म कांड का चक्र है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है, जहां उसे कई प्रकार की यातनाओं के रूप में बहुत भयानक दर्द भोगना पड़ता है। साथ ही साथ उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों के रूप में उसे पृथ्वी पर फिर से जन्म मिलता है। हम इस बात को आचार्य चरणज्ञ के द्वारा कहे गए श्लोक के माध्यम से समझते हैं, जिसमें चाणक्य कहते हैं कि नष्ट हुआ धन फिर से मिल सकता है, रूठा हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य जन्म एक बार नष्ट होने के बाद दोबारा नहीं मिलता। मनुष्य जन्म बेहद दुर्लभ है। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य मनुष्य जीवन का महत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आचार्य चाणक्य ही नहीं बल्कि रामचरितमानस और पद्म पुराण में भी मनुष्य के जीवन को समझाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, अभी आप सभी ने 84 लाख योनियों के बारे में जाना और हमने यह भी जाना कि मनुष्य जीवन कितनी कठिनाइयों के बाद हमें मिलता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों? मनुष्य जीवन ही इतनी दुर्लभता के साथ क्यों मिलता है? क्यों मनुष्य जीवन अगर एक बार हमने खो दिया तो दोबारा नहीं मिलता? ऐसा क्यों होता है? प्रिय श्रोताओं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसके पास मस्तिष्क यानी कि सोच समझकर काम करने की क्षमता है, अच्छे बुरे कर्मों में भेद करने की क्षमता है। मानव ही ये समझ सकता है कि स्वर्ग क्या है और मानव ही ये समझ सकता है कि नरक क्या है। मानव ही सच और मिथ्या में भेदभाव कर सकता है और वही धर्म और पाप में भेद समझ सकता है। वो मानव ही है जिसे परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता पता लग सकता है। वो मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अब अगर आप अपने बुरे कर्मों के माध्यम से मानव जीवन को खो देते हैं तो आपको अपने कर्मों के हिसाब से किसी अन्य योनि में जन्म मिलता है। एक ऐसी योनि जिसके पास सोचने एवं समझने की शक्ति नहीं है। लिहाजा आप इन्हीं योनियों में फंसते चले जाते हैं और जितना आप इन्हीं योनियों में फंसते चले जाते हैं
उतनी ही दूर आपसे मानव की योनि चली जाती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ही मानव का जीवन मिलता है। अब इसी मस्तिष्क को समझने के लिए पद्म पुराण में वर्णित एक श्लोक के माध्यम से एक श्लोक का जिक्र करते हैं, जिसमें यह लिखा हुआ है कि विश्व की मूलभूत शक्ति इस सारी सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हुई है और इस कर्म में वृक्ष और पशु पक्षी मछली आदि अनेक रूपों में उत्पन्न हुए हैं, परंतु उस चेतना की अभिव्यक्ति नहीं हुई जिसकी चेतना से मनुष्य का निर्माण हुआ, यानी वो मनुष्य जो ब्रह्मा का साक्षात करने में सक्षम है। यानी कि पद्म पुराण भी यही कहती है, जो ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है यानी उस परमात्मा में लीन हो सकता है। दोस्तों, अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद यह तो पता लग ही गया होगा कि हमारा ये मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है और कितनी कठिनाइयों से ये हमें मिलता है। यदि अगर आपने इसे एक बार व्यस्त कर दिया तो फिर आपकी आत्मा को आपके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेना होगा, जिसे ना ही कर्मों की समझ होगी और ना ही धर्म और अधर्म की। लिहाजा आप इन जन्मों के चक्र में फंसते चले जाएंगे और फिर आपको इन 84 लाख योनियों से होकर गुजरना होगा, जिसके बाद आपको दोबारा मानव का जीवन मिलेगा। अब तो आप लोग सभी 84 लाख योनियों के बारे में समझ गए होंगे कि 84 लाख योनियों के बाद कैसे मानव जीवन मिलता है और ऐसा क्यों कहा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो भी पिछले अन्य वीडियो की तरह अच्छा लगा होगा। यदि अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा सगे संबंधियों के साथ शेयर कर दें और साथ ही साथ लाइक कर दें। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और ऐसे ही वीडियो के साथ।